नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप के विवेक नगर में देर रात एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक के मुताबिक दुकान में करीब 4 से 6 लाख रुपए का सामान रखा था, जो अब जलकर राख हो चुका है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रांजिट कैंप में चामुंडा मंदिर के पास कहीं आग लगी हुई है, तो तुरंत हमारे यहाँ से एक फायर यूनिट जो है फायर टेंडर गया और आग को बुझाना शुरू किया। एक कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें आग लगी हुई थी, तो उस आग को जो है ये बड़ी मशक्कत के बाद पूर्ण रूप से बुझाया गया और लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में 36 यात्रियों की जान गंवाने और देहरादून हादसे में 6 की मौत के बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सड़क हादसे को रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही सड़क हादसा जसपुर के NH 74 राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला, जहां पर घने कोहरे में तेज रफ्तार होने के चलते ट्रक और DCM की आपस में भिड़ंत हो गई है। मगर गनीमत ये भी रही कि दोनों वाहनों की चालक जो हैं वो जान बच गई और भिड़ंत में दोनों बहनों में टूट फूट भी हुई है और साथ ही DCM का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद में राहगीरों ने भी सरकार से अपील की कि हादसे वाली जगह ब्रेकर या फिर ओवरब्रिज बनाने की जरूरत है, ताकि हादसे रोके जा सके। मैं लुधियाना पंजाब से आलू करके पीलीभीत की तरफ जा रहा था और ये दूसरी वाली जो गाड़ी पलटी हुई है ये मेरे आगे थी और इस गाड़ी के आगे वो सामने वाली पिकअप जो है वो खराब खड़ी थी रोड पे। पूरा बहुत ज़्यादा था और इस वजह से इस गाड़ी ने जब एमरजेंसी पहुँची है तो मेरी कंट्रोल में हुआ, वो पिकअप में जाके लगी, मेरी गाड़ी में पीछे जाके लगी और ये हादसा कहना चाहता कि यहाँ ट्रैफिक हो जाता है, आने जाने के साथ परेशानी। यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए और यहाँ पे इसकी दोनों साइड लेके बनना चाहिए, इससे पब्लिक को स्पीड धीरे करे और आराम से जाए और हाथ से ये रहा। ये हाईवे है बहमपुर जसपुर के लिए, यहाँ से लोग आते हैं, लंबा ट्रैफिक चलता हमारा। बदलते दौर में बच्चों के खाने पीने में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। ऐसे में छोटे बच्चों के अंदर होने वाली बीमारियां एक चिंता का विषय है, जिसका समय पर लक्षण का पता चलना और इलाज बहुत जरूरी है। बात करें दिमागी बुखार की, तो यहां पर बच्चों में गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और बच्चे बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। बच्चों में होने वाली इस गंभीर बीमारी को लेकर सुशीला तिवारी में तैनात HOD और प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु रखोलिया का कहना है कि दिमागी बुखार के कारण बच्चे काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस बीमारी में बच्चों में काफी कमजोरी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का संक्रमण 3 तरह का होता है। पहला वायरल, दूसरा बैक्टीरियल, तीसरा TB संक्रमण होता है, जो लंबे समय तक उपचार करने के बाद ही सही होता है। दिमागी बुखार में ज़्यादातर बच्चों को बुखार होता है, साथ में जो है बच्चे के होश में भी परिवर्तन आता है। या तो बच्चा ज़्यादा सुस्त होने लगता है या ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है और धीरे धीरे बच्चे की बेहोशी की तरफ हालत बढ़ती है। साथ में बच्चों में इसमें ज़्यादातर दौरे आने लगते हैं या शरीर के किसी भाग में कमज़ोरी भी आ सकती है। दौरे भी सिर्फ चेहरे के हो सकते हैं, दोनों हाथ पाँव के हो सकते हैं, एक साइड के हो सकते हैं। तो ये संक्रमण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो वायरल होता है, जिसको हम मेनिंगोएंसेफेलाइटिस या एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, जो ज़्यादातर बरसात या उसके बाद दिखाई देता है। पौड़ी में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस लगातार जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। एडिशनल SP जया बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पौड़ी में पिछले कुछ समय से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग वाले वाहनों को सीज किया जा रहा है। साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस 3 महीने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है।
लगभग पिछले 1.5 महीने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के भी निर्देश हुए थे लगातार, क्योंकि शादियों के टाइम पर और ये जो त्योहार के टाइम पर है, इसमें एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो लगातार ड्रंकन एंड ड्राइव पे हमारे यहाँ से चालान किए जा रहे हैं। प्रतिदिन का डेटा कलेक्ट होता है और इस बार काफ़ी चालान इसमें हुए हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरह से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के मामले में 3 इंश्योरेंस कंपनी में सर्वे करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया गया कि साल 2023 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से फर्जी तरह से 3,53,01,847 रुपए का फर्जी क्लेम लेने के मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अश्विनी सक्सेना और उप शाखा प्रबंधक हेमंत जगपंगी को भी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया कंपनी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अपराध पंजीकृत हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक के कुछ कर्मचारियों और उनके सर्वेयर के द्वारा मिलकर फर्जी क्लेम किए गए, जिसमें वाहनों के डैमेज होने के फर्जी क्लेम थे और बहुत मोटी धनराशि, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि गलत तरीके से निकालकर अलग अलग खातों में दी गई, जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना चल रही थी। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत के बाद में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी देहरादून की मित्र पुलिस युवाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने यह भी कहा कि कॉलेज में अभियान चलाकर हम युवाओं को से अभी अपील कर रहे हैं कि वे अपने वाहन को उतनी ही रफ्तार में चलाएं जितने में वे नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने युवाओं से निवेदन किया है कि शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं और ताकि रास्ते पर चल रहे अन्य लोग भी सुरक्षित रह सकें। घटना हुई थी कैंट क्षेत्र में, तो उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रोग्राम में और विभिन्न जो है कॉलेजेस में, खासकर हमारा जो युवा वर्ग है, जैसे कि आपको पता है कि उसमें हमारे जो हैं युवा साथी ही थे जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए थे, तो उसी के संबंध में युवाओं को खासकर हम लोगों के द्वारा अपील की जा रही है, कृपया करके एक तो अपने वाहन को जो है सावधानी पूर्वक चलाएं और उतनी ही स्पीड उसकी रखें जितनी की इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल कर पाएं। सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से भी ज्यादा चालान किए जा चुके हैं। इसमें 5 लाख से भी ज्यादा धनराशि अब तक वसूली की जा चुकी है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जाम छलकाने वालों के साथ शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दून शहर का माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, क्योंकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान है चिन्हित जहां पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है, एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पे से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच में राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि किसी भी स्थिति में इस साल के दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होते ही सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। पिछले साल दिसंबर 2023 में प्रदेश के करीब 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर
विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर पर है। राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना लगातार जारी है। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार से लौटे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। केदारनाथ की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है और जो सपना दिवंगत विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ के लिए देखा था, उन सपनों को बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल पूरा करने का काम करेंगी। देखिए, मैं भी पहले भी नॉमिनेशन में भी गया था, आज भी होकर आया हूँ। वहां पर वातावरण जो बन रहा है, केदारनाथ की जनता ने मन बना लिया है कि आशा नौटियाल जैसा नेतृत्व जो पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, जो पारदर्शिता से उन्होंने वहां की सेवा की है, उस पर मोहर लगाने वाले हैं। और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 दशक उत्तराखंड का होगा, उसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपने देखा ऑल वेदर रोड हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, ट्रेनों का आवाजाही हो गया, नई बसों का आवागमन, रोडों का निर्माण हो गया, ऐसी अनेकों अनेक चीजें, महिलाओं का सम्मान वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जो ग्लोबलाइजेशन किया गया है G20 के माध्यम से, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी।
उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। जैसे से केदारनाथ उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी के साथ कांग्रेस के दिग्गज भी प्रचार में उतर रहे हैं। और आज पूर्व सीएम हरीश रावत, सुंदरलाल मुआल और साथ ही गोविंद सिंह गुंजवाल सहित अन्य कांग्रेसी नेता ऊखीमठ क्षेत्र में मौजूद रहे। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी राज में यात्रा भी गड़बड़ा गई है, कानून व्यवस्था चौपट पड़ी है और साथ ही पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब बाबा केदारनाथ की धरती पर इस बार जनता कांग्रेस को बम्पर वोटों से जिताएगी। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि बीजेपी राज में हम हर चीज के लिए परेशान हैं, सड़कें खराब हैं, योजनाएं बहुत हैं, परंतु केवल कागजों में। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहिए। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना चाहिए। पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं और एक ढकोसला किया है इन्होंने। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका असर महिलाओं के मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए महिलाएं उठ करके खड़ी हुई है। इस बार वो भाजपा को दंडित करके उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि खबरदार, तुम गलत चल रहे हो, सुधरो, नहीं तो जो आज केदारनाथ में तुमको पलटा है तुमको सारे देश में पलटा है। जो भारतीय जनता पार्टी के काम है उनसे यहाँ की जनता त्रस्त है, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है और उसका बदलाव ठीक ज्यादा लोगों ने हरीश रावत जी जनता के आदमी है, जनता के बीच में रहते हैं और उन्होंने अपने टाइम समय में अथाह विकास किया है इस क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का। और उत्तराखंडियत का प्रचार इतना हुआ, आज जो बड़े बड़े कहते हैं कि मंडवा और झुमरा और काले भट्ट जो है वो हरीश रावत जी की देन है, उन्होंने इसको प्रचारित किया। यद्यपि इसको छीन करके प्रधानमंत्री जो है कहता है कि मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। 100% जीत रहे हैं इस क्षेत्र के। मैं भी कई गांवों का भ्रमण कर चुका हूं और जन समर्थन जो है इस समय मनोज रावत जी के साथ में है और कांग्रेस निश्चित रूप से विजयी होगी। पूरे सारे एकजुट हो रखे हैं इस समय विजय प्राप्त करने के लिए और कांग्रेस के साथ हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि बीजेपी में कई देख लिए होंगे, सभी जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जैसे कि केदारनाथ जो यहाँ की यात्रा है उसको सरकार द्वारा यहाँ पे डाइवर्ट किया गया, कैंची धाम ले गया, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। किसी की पहले ये मैं तो भाजपा से ये कहना चाहूंगी कि आप किस मुंह को लेकर आप यहाँ हमारे केदारनाथ विधानसभा में आप वोट मांगने आ रहे हैं। यहाँ के बड़े बड़े नेता जो है वो किस उससे हमारे केदारनाथ विधानसभा में वोट मांगने आ रहे हैं। जो हमारे ग्राम में छोटा सा रामलेक है, यहाँ पर पहले तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया और रील का खुमार इतना छाया है कि वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के चक्कर में सारे नियम तोड़ते
नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों लगातार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में भी रील बनाने के चक्कर में फायरिंग की तो कहीं सड़क पर अर्धनग्न होकर बाइक स्टंट करने वालों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देखिए, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहता हूँ वैसे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ग्रोथ भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन एक फेमस बात हमारे एक फेमस साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कही थी कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग ए जनरेशन ऑफ फूल्स। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी बनना है। कांग्रेस देहरादून की तरफ से कांग्रेस भवन में नगर निगम क्षेत्र में समस्याओं को नेता और कार्यकर्ताओं में जोर शोर उठा रहे हैं। साथ ही शहर में लोगों की प्रमुख समस्याएं जैसी हैं, जैसे कि सड़कों की खराब स्थिति, मलिन बस्तियों का मामला, स्ट्रीट लाइटों के खराब पड़े रहने के विषय उठाए गए। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने भी कहा कि लंबे समय से वो सड़कों की दुर्दशा, साफ सफाई का और साथ ही मलिन बस्तियों के मालिकाना हक जैसे कई मुद्दों पर विरोध करते रहे हैं। देखिए, नगर निगम देहरादून के अंदर समस्याओं को लेकर हम कई बार जिलाधिकारी से भी मिले, प्रशासक हैं जो, और हमने एमएनए से भी मुलाकात करी, कई बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए, लेकिन इनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हमने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है। उसमें मलिन बस्तियों को मालिक रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम का ओलंपिक महासंघ की केंद्रीय GTCC टीम ने दौरा किया। यहां पर एक खेलों की तैयारियों की जमीनी हकीकत से कमेटी रूबरू हुई। साइकिलिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल आदि के निर्माण और गुणवत्ता के बाबत कमेटी ने कंपटीशन डायरेक्टर से भी टेक्निकल रिपोर्ट तलब की है। तो जैसे ये हमारी कमेटी का पहला ट्रिप है यहाँ पे, वो जो बहुत ज़रूरी है। हमने सारे वेन्यूज़ जाके अपने आप पर्सनली चेक करने हैं और हम इसीलिए आए हैं कि इधर सारे वेन्यूज़ में क्या डेवलपमेंट हो गई है और कौन से स्टेज में है। तो अभी हमारा पहला यही है, अब बाकी देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले एक फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से धमकी मिली है। सौरभ जोशी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई जिसमें लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। देखिए, जो यूट्यूबर सौरभ जोशी जी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें कि एक लेटर जो उनके घर से कोई डाल गया, उसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी। शहर की सड़कों पर रात के जश्न के बाद रफ्तार की जंग पर भी अंकुश लगाने की दिशा में सरकारी मशीनरी अब सभी स्तर पर कार्रवाई कर रही है। दून में भी कोई बार रात 10-11 बजे के बाद ना खुल पाए, इसके लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं और 11 बजे के बाद खुले तो 3 बार लाइसेंस जिलाधिकारी के आदेश पर 15 दिन के लिए निलंबित भी कर दिया जाएगा। कि एक्साइज कमिश्नर से अगस्त के लास्ट वीक में स्वीकृति आ गई थी। जब सितंबर में कार्यकाल ग्रहण करने के उपरांत 2 महीने के बाद ही पत्रावली प्रस्तुत हुई और ये विषय संज्ञान में आया कि इस तरह की एक्साइज कमिश्नर से अप्रूवल जिले में आई हुई है। उस बाबत शो कोज नोटिस दिया गया है DEO को उसी समय। राजपुर में इतना ही। जाते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष का आरोप।